ये रीडिंग है आपके पर्सन के बारे में और इस टाइम पे आपको क्या जानना चाहिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी के बारे में, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है। कौन सा नेगेटिव एनर्जी है और किस तरीके से उस नेगेटिव एनर्जी को हटाना है मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, क्या है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल लव लाइफ में। ओके, द थिंग इज इस टाइम पे आपको मिल रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। आई फील कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बी काइंड टू दैट पर्सन। आई फील लाइक कि आपके रिलेशनशिप में जो मोमेंटम गुम हो गया था, अब वो मोमेंटम वापस पॉजिटिव हो रहा है। किंग ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाला है। किंग ऑफ कप्स मीन्स कि आप अपने पर्सन को फॉरगिव करने वाले हो या फिर आपके पर्सन आपको फॉरगिव करने वाले। इमोशनल मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक सही पर्सन के साथ बात कर पाएंगे या फिर आप फाइनली सही पर्सन के साथ मिल सकते हो। अगर आप इस टाइम पे सिंगल हो तो यू आर अबाउट टू मीट द राइट पर्सन और यू आर अबाउट टू टॉक टू अ लाइक माइंडेड पर्सन। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आई फील काइंड ऑफ आपका पर्सनैलिटी कुछ ऐसे है जो कि लाइक लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू लव इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी काम एंड बी इजी। लाइक आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक ग्रुप मीटिंग में आप हो और जहाँ पे सबसे सुंदर जो पर्सन है अंदर से वो आपको देख रहे हैं बट कुछ कह नहीं पा रहे। आई फील कि इस टाइम पे एक ऐसे पर्सन है जो इमोशनली कुछ कह नहीं रहे बट हाँ उनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंट कम्युनिकेशंस हो रहा है। लाइक आप दोनों बात नहीं कर रहे हो बट इशारों में एक दूसरे को बता रहे हो कुछ, या फिर आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो। इमोशनल मैच्योरिटी मतलब क्या है, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बातें आपके पर्सन ही कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन ही आपको सबसे अच्छे से खुश रख सकते हैं। ऐसे ना यहाँ पे बात आते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब मान लीजिए कि कोई अगर गलती करते हैं और आई फील कि वो पर्सन अगर 7 अच्छा काम किए और एक गलत काम किए है तो आपको उस पर्सन को फॉरगिव कर देनी है। आई फील कि आप बात करके कुछ चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम जो भी इमोशनल लोचा था, मसला था, आई थिंक वो चीज़ खत्म हो जाएगा। इस टाइम पे इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई दोस्त लवर बन रहा है या फिर एट द सेम टाइम यू आर अट्रैक्टिंग एन अजनबी टू बी योर फ्यूचर पर्सन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक अजनबी, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर जिसके साथ बात स्टार्ट हुआ है एंड धीरे धीरे ये पर्सन के ऑनेस्टी आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ओपन अप हो रहा है। कोई पर्सन आपके साथ बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं, आप भी किसी के सामने ऑनेस्ट हो रहे हो। सो द फाइनल पोटेंशियल इज कि यू विल इवेंचुअली बी एबल टू फाइंड योर पर्सन या फिर यू विल बी एबल टू फाइंड द रीजन ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब भटक जाते हैं और अकेले रहते रहते थक जाते हैं तब छोटे छोटे बात को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या फिर भी हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो खुद के इमोशनल मैच्योरिटी को आप सही तरीके से यूज कर पाओगे। अगर आप सिंगल हो तो आप खुद को खुश रख पाओगे एंड एट द सेम टाइम द किंग ऑफ कप्स आल्सो सजेस्ट कि आप खुद के जो संयम है उसको बरकरार रखेंगे। लाइक आप खुद को कंट्रोल करोगे, आप सब कुछ रिवील नहीं करोगे, आप सामने वाले पर्सन को बोलने देंगे, आप सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री भी मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो ना, ये जिस्मानी नहीं है, डेफिनेटली ये सोलमेट का कनेक्शन है। तो आई फील कि आपको समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है, अब ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन रहा है। और आई फील कि जो टॉक्सिक पार्ट है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। आई फील कि एक टॉक्सिक पर्सन चेंज हो रहा है या फिर आप उसको चेंज कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डिंग
को मुझे फील हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये एक सेपरेटेड पर्सन के लिए है, कि हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हो और इंतज़ार कर रहे हो कि कौन आपके जो लाइफ के जो सेकेंड हाफ है कौन उस टाइम पे आपको समझेंगे। सो इस टाइम पे सिर्फ आप वो चाइल्ड लाइक रोमांस की बात नहीं कर रहे हो, आप एक इमोशनल मैच्योर पर्सन, ऑनेस्ट लॉयल पर्सन को ढूंढ रहे हो जो आपको समझ सके, जो अंदर से आपको एक्सेप्ट कर सके, जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपके लिए एक इंस्पिरेशंस बने। इन शॉर्ट जो चेकलिस्ट आप मन में लेके चल रहे हो वो चेकलिस्ट फुलफिल होता दिख रहा है। एक पर्सन के अंदर ये सारे क्वालिटीज आपको दिख जाएगा एंड एट द सेम टाइम कोई आपको इंप्रेस कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी को इंप्रेस कर पा रहे हो। किंग ऑफ कप्स मतलब ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे कोई दोस्त है जो आप कह तो नहीं सकते हो कि ये आपके लवर है, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके साथ कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं या फिर ये आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शंस को बिल्ड करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कोई रिवील कर सकते हैं कि हाँ वो सच में पसंद करते हैं, बट वो समय लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो और कुछ दिन देख के वो बता सकते हैं। काइंड ऑफ ऐसे आई फील कि एक हैप्पी आउटकम इस टाइम पे आपको मिल सकता है, एक हैप्पी रिजल्ट आपको मिल सकता है ना। ये तो रहा पोटेंशियल, मतलब ये मिल सकता है, ये आपके नसीब में है, ये डेस्टिनी है। लेट्स सी ऑब्स्टिकल्स क्या है, क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीज़, क्या है अभी भी नेगेटिव एनर्जी, क्या नेगेटिव एनर्जी आपको रोक के रखा है, आपको इस पोटेंशियल की तरफ नहीं लेके जा रहे। ओ द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि आपके पास्ट, इसका मतलब है आपके ओल्ड हैबिट, इसका मतलब है कि कुछ माइंडसेट। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स के कार्मिक बंधन, लाइक आप कुछ गलतियों को दोहरा रहे हो, लाइक आप फुल्ली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बार बार किसी पास्ट के प्रति आपका ध्यान आकर्षित हो जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि परमिशंस आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, लाइक आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन आपके सामने आए और इसीलिए शायद आप वेट कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि आप मूव नहीं कर रहे हो, लाइक आप कोई नए बिगिनिंग की तरफ जा नहीं रहे हो। आई ऑल्सो फील कि आप रो रहे हो, आप एक ही जगह पे बैठे हो, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। वर्ल्ड कार्ड मीन्स डिले, कुछ चीज़ बहुत देर लगा रहे हैं, लाइक कोई समय ले रहे बहुत ज़्यादा। आई ऑल्सो फील द वर्ल्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ चीज़ ऐसा है जो डेड एंड है, जो रिपीट नहीं होने वाला है, जो चैप्टर ओपन नहीं होने वाला है, बट फिर भी आप ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ एंडिंग्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्लोजर्स को आप अभी भी दिल में लेके बैठे हो कि नहीं वो ख़त्म नहीं हुआ। बट द वर्ल्ड मीन्स के अरे आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को यूज़ करो और करके एक नए दिशा पे चाहो या फिर कोई नए पर्सन को अट्रैक्ट करो, क्योंकि जब तक आप उस पुराने घर में बैठे रहेंगे, पुराने साइकिल पे बैठे रहेंगे, तब तक अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे। एंड आपको पता है समय किसी के लिए वेट नहीं करते हैं। सो आई फील द किंग ऑफ कप्स मीन्स के राइट पर्सन आपके लिए इंतजार कर रहे, बट द वर्ल्ड आप अपने पास्ट को लेके अभी भी बैठे हो, तो उस राइट पर्सन के पास नहीं जा पा रहे हो। द वर्ल्ड ऑल्सो सेज कि जब भी आप कुछ काम को करने के लिए जा रहे हो या फिर किसी नए पर्सन के साथ बात करने के लिए जा रहे हो, आपके ओल्ड पर्सन का रिफ्लेक्शंस मन में आ रहा है और इसीलिए शायद आप बात नहीं कर पा रहे हो। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भी अपने जिद में है। सो आई फील द थिंग इज कि आपके पर्सन एक अच्छे पर्सन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता जो था वो अच्छा था। नाउ द वर्ल्ड मीन्स कि अब वो रिश्ता नहीं रहा है, अब आप दोनों ही बदल गए हो, अब आप दोनों का पथ अलग हो गया है, बट आप उम्मीद करके बैठे हो कि नहीं वो सेम तरीके का बिहेवियर लाइक सेम तरीके से बिहेव करेंगे या फिर सेम तरीके से बात करेंगे। नो, यहाँ पे इधर आपके पर्सन बदल गया है और आप उस बदलाव को नहीं देख पाए हो, या फिर जो भी चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आए हैं उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, या फिर आप वहीं हो बट आपके पर्सन मूव ऑन करके चले गए। सो द वर्ल्ड मीन्स कि किसी ना किसी को मूव ऑन करना है। इधर आपके पर्सन मूव ऑन करके चले गए हैं और वो वापस नहीं आ रहे, सेपरेटेड हो और रिकंसिलिएशंस नहीं हो रहा है, और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है बट फिर भी आप वेट कर रहे हो कि आए कब आए कब आए कब, ऐसे सोच के कहीं ना कहीं ये क्यों कर रहे हो बोले तो क्योंकि आपको कोई नए पर्सन के पास जाने का कुछ उम्मीद नहीं है, या फिर आप होपलेस हो, क्लूलेस हो, या फिर आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं
वही आपके सब कुछ है। वेल यूनिवर्स का बात सुनो, लाइक ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखो माँ काली का जो प्रिंसिपल है वो है कि कई कबार क्या होता है कि हम लोगों के लिए शायद हम लोगों को लग सकता है कि कुछ चीज़ बहुत अच्छा है और ऊपर ऊपर वो चीज़ बहुत अच्छा भी दिखता है, बट अंदर से वो चीज़ सड़ा हुआ होता है। सो डिवाइन इंटरवेंशंस क्या करता है, यानी कि ऐश्वरिक हस्तक्षेप जिसको हम बंगाली में बोलते हैं, वो क्या होता है कि डिवाइन कुछ लोगों को अलग कर देते हैं बदलने के लिए। और अगर वो लोग बदलते हैं, अगर वो लोग अपने कर्मा को चेंज करते हैं, या फिर अगर वो लोग कुछ गुड कर्मा करके अपने सोल पथ पे वापस आते हैं, तो वो लोग ज़रूर मिलते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम जो रिकन्सिलिएशंस नहीं होते वो है कि यूनिवर्स के साइन को लोग समझ नहीं पाते। यूनिवर्स रेक्टिफिकेशंस के लिए सबको मौका देता है, आपको भी देते हैं, उनको भी देते हैं, बट क्या होता है कि वो आप रेक्टिफाइड हो जाते हो, आप अपने सोल जर्नी पे चले आते हो, आप खुद को चेंज करते हो, बट आपके पर्सन चेंज नहीं कर पाते, तो इसीलिए सेपरेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे भी सेम है कि कोई पर्सन बदलने का नाम नहीं ले रहा है, वो उनके ओल्ड हैबिट्स, उनके बर्ताव, उनके मिसबिहेवियर, उनके पैटर्न सेम है, बट आप एक बेहतर पर्सन बन चुके हो, आप कहीं बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो। तो इसीलिए आज भी अगर आप उस ओल्ड वर्जन्स के लिए वेट करेंगे तो आप ही का लॉस होगा। इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनल मैच्योरिटी, अगेन मैं बोलूँगा, मैच्योरिटी के साथ काम करे। अगर कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस टाइम पे आप समझ लो कि वो इस समय में नहीं होगा, लेट इट गो। रैदर आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मान लीजिए कि आप बहुत सैड हो और आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं और आप उस कॉल को डिक्लाइन कर रहे हो, बट आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो जो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे उनके लिए। सो क्या ये फेयर है? दैट्स द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड कार्ड। लाइक आपके लिए आपके दोस्त हाजिर है, बट आप उनके साथ रेडी नहीं हो। आपको तो एक ही पर्टिकुलर पर्सन चाहिए जो आपके लिए हाजिर नहीं है, जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सो द वर्ल्ड मीन्स कि कुछ गलत पर्सन के लिए मत वेस्ट करो अपना समय, कुछ गलत पर्सन के लिए अपनी लाइफ बर्बाद ना करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने पास्ट के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर हो सकता है कि अभी भी अपने कार्मिक सजा भुगत रहा है, या फिर अभी भी कार्मिक बंधन में है। तो जब तक ना वो पर्सन रेक्टिफाई करेंगे खुद को, तब तक यूनिवर्स वो आपके लाइफ में उनको लेके नहीं आएंगे। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे आपको समझना है पूरी चीज कि क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं साफ साफ, बट फिर भी हम लोग उनके बातों को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं, खुद के साथ बातें करते रहते हैं, नहीं गुस्से में आके शायद बोल दिए हैं, शायद वो आज खराब मूड में है बोल दिए, बट वो लोग सच बोलते हैं। बट एवरी टाइम हम ही लोग खुद की बातों को विश्वास नहीं करते। सो यहाँ पे द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि आपको पता है, आपका मन आपको कह रहा है चीजें। द वर्ल्ड मीन्स के कुछ चीज आप चाहते हो कि वो चीज आप ही के तरीके से हो, बट नहीं हो रहा है। एंड इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि यू नीड टू गो टूवर्ड्स समथिंग न्यू। ओके, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? क्या करना चाहिए इस टाइम पे फुलेस्ट पोटेंशियल के पास जाने के लिए मेरे व्यूअर्स को? ओह, द एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि न्यू बिगिनिंग चाहिए आपको। इसका मतलब है कि किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग होगा, या फिर आप अपने पुराने माइंडसेट को हटा के कोई फ्रूटफुल तरीके से कुछ चीज़ को स्टार्ट कीजिए। आई फील कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो वही चीज़ होगा, बट एक नए तरीके से होगा। पुराने तरीका भूल जाओ, पुराने जो भी टेक्निक आप अप्लाई कर रहे थे उसको अप्लाई ना करो। आई थिंक कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकता है तभी जब आप कुछ नए तरीका अप्लाई करोगे, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इस टाइम पे अपने माइंडसेट को इमोशनली ना सोच के प्रैक्टिकली सोचेंगे, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। द एस ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि कुछ तो अच्छा होगा। इधर आपके फाइनेंस अच्छा होगा, या फिर एक नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, या फिर आपके लाइफ में ग्रोथ स्टेबिलिटी आएगा। कुछ तो अच्छा होगा, बट कुछ अच्छा होने के लिए क्या करना है? माइंडसेट को चेंज करना है। आई ऑल्सो फील टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि अभी भी यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि कुछ पुराने पास्ट को हटाओ और कुछ नए पर्सन आपके लिए अवेलेबल है, उनको अप्रोच करो, या फिर जो आपको रिक्वेस्ट भेजे हैं, या फिर जो आपके साथ बात करना चाहते हैं,
आई थिंक उनके साथ बात करो। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि फ्यूचरिस्टिक बनो। आपको कुछ लोग अच्छा लगा है, उनके फिजिक अच्छा लगा है, या फिर उनके माइंडसेट अच्छा लगा है, या फिर उनके पर्सनैलिटी आपको अच्छा लगा है, दैट डज नॉट मीन कि आपके साथ वो कंपैटिबल है। काइंड ऑफ यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा होगा, ये बात आपके जहन में रहना चाहिए, या फिर शादी के बारे में आपको सीरियसली सोचना चाहिए, या फिर आपको घर वाले ने या फिर आपके दोस्तों ने जो सजेशंस दे रहे हैं उनके बारे में सोचनी चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे ना आपको फ्यूचरिस्टिक बनना है, स्टेबल बनना है, कोई भी टेम्पररी सिचुएशनशिप के तरफ नहीं फोकस करनी चाहिए। नाउ द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के फोकस ऑन कमिटमेंट। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी के साथ लाइक फिजिकली या फिर बहुत डीप इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले आपको देखना होगा कि क्या वो रेडी है आपके साथ फ्यूचर शेयर करने के लिए। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ना एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको ना एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि लोग आपको केयर करें, लोग आपके बारे में सोचे, लोग आपको लेके प्रोटेक्टिव हो जाए, एंड लोग आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग करें। बट ये सारे क्वालिटीज़ को आपको अपने अंदर इनपुट मतलब इंक्लूड करना है। लाइक आपको ऐसे पर्सन बनना है जो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, काइंड ऑफ मॉडर्न, काइंड ऑफ ट्रेडिशनल हो, एट द सेम टाइम ओपन माइंड से काम जो करे। आई ऑल्सो फील कि इस टाइम पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको होना है। सो द एस ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में, बट इसके लिए आपके माइंडसेट को चेंज करना होगा। इस टाइम पे आपके प्राइम फोकस होनी चाहिए लाइफ में, जो फ्यूचर में आपके साथ देंगे, लाइफ में जो चीज़ एक जो हेल्दी है, हेल्दी फ्रेंडशिप हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो। और इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई भी टेम्पररी इमोशंस, लाइक कल आप मिले हो और आज ही आपका मन कर रहा है कि यही दिस इज द पर्सन, या फिर एक मंथ हुआ है, नो, थोड़ा सा आपको सवरना। लाइक इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि पेशेंस से काम लो, जल्दबाजी नहीं करो फ्यूचर के लिए। जैसे कि मैंने बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, इस रीडिंग में साफ साफ आपको बोल रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रहे हैं, और वो न्यू बिगिनिंग आप ले आ रहे हो अपने लाइफ में। किसी नए पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो आराम से डील करें, कोई जल्दबाजी ना करें। और पुराने पर्सन अगर वापस आ रहे तो जो जो मिस्टेक्स आप पास्ट में किए हुए हो उसको रिपीट ना करें। किसी भी पर्सन बहुत जल्दी चेंज नहीं हो सकते, तो समय देना है अपने रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में समय दो। बट कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ को आपको अपने अंदर लेके आना है, अपने रिलेशनशिप के अंदर में भी लेके आना है। ओवरऑल मुझे जो दिख रहा है वो है कि अगर आप खुद को चेंज कर सकते हो तो ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। आई फील कि नए पर्सन और पुराने पर्सन के बीच में अगर आपका एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, 100% आपको नए पर्सन को चूज करनी चाहिए या फिर नए रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज नए रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होगा। किसी कम चीज़ के लिए आप बने नहीं हो। जो लेस डिजर्विंग है आपके लिए, उनके साथ एडजस्ट करने से अच्छा है कि आप सिंगल रहो, और जो परफेक्ट होगा, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, उनके साथ सेटल करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी लेस डिजर्विंग पर्सन के लिए अगर अपनी क्वालिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये अनफेयर होगा। तो ये अनफेयर चीज़ें ना करें, ये इनजस्टिस खुद के साथ ना करें, रैदर वेट करें, समय लें, सही टाइम पे सही पर्सन आएंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए। ओके, क्या जानना चाहिए इस टाइम पे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को? इस सिचुएशंस पे क्या हो सकता है? विजडम, मतलब ये जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, या फिर मान लीजिए जो एडवाइस आपको मिल रहा है, वो एडवाइस के ऊपर ध्यान दें। अगर आपके टीचर, आपके मेंटर, आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो उनके एडवाइस को सुने इस टाइम पे। ओके, खास करके लव लाइफ को लेके। ओके, विजडम, जो आपको लग रहा है कि ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए, उसी पे आप अटल रहे। क्या करना होगा इस टाइम पे? क्या करना होगा इस टाइम पे? ओके, मिरेकल्स। जब कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो सेज कि मिरेकल्स मीन्स कि जो आप नहीं किए हो अभी तक वो काम करे। जिस तरीके से आप अभी भी नहीं सोचे हो ना, सिर्फ वो चीज़ आप हमेशा से इमेजिन करते हो कि काश मैं ये बातें उनको बोल पाते, या फिर काश मैं मेरी लाइफ इस तरीके से लीड कर पाते। आई थिंक वैसे करना होगा। मिरेकल मीन्स
कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अगर मिरेकल लेके आना है तो कुछ काम को कंटिन्यूअसली करना है, अपना धर्म को पालन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और बाकी यूनिवर्स कर देंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पुरानी जगह पे अगर आप बंद करके रखोगे खुद को तो मिरेकल नहीं हो सकता है। जो करना क्या है, बाहर आओ कंफर्ट जोन से, एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, एक्सप्लोर करो अपनी जिंदगी को, ऑटोमेटिकली यू नेवर नो आपको मिरेकल मिल जाएगा। लेट्स सी क्या हो सकता है इस टाइम पे आउटकम। लिलिथ, इंडिपेंडेंस। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप सोच रहे हो कि किसी के बिना आप नहीं जी पाओगे, या फिर इस रिलेशनशिप पे तो आपका हाथ पैर बंधा हुआ है। आई थिंक द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि एक बार आप अपने हाथ पे फ्रीडम लेके देखो, एक बार आप वेट करने के लिए सोच के देखो, एक बार आप खुद को समय दे के देखो। आई थिंक आपके सामने एक नए दरवाजे ओपन अप हो जाएंगे। प्लीज़ आप कुछ लेस डिजर्विंग पर्सन के लिए वेट ना करें, इस यूनिवर्स के प्रोसेस को विश्वास करें एंड खुद को स्पेस दे, टाइम दे। डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो जाएगा, बट आपको खुद डिसीजंस लेना है। चॉइस इज ऑल योर्स। इंडिपेंडेंस मीन्स कि अब मिलेगा आपको ब्रेक थ्रू, अब आपको मौका देंगे यूनिवर्स, अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको रहना है या फिर मूव ऑन करना है। जो भी है, अगर आप अपने इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं मुझे नहीं रहना है इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे यही मिलेगा मुझे, यहाँ पे इतना तक ही मैं जा सकता हूँ, जहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा आपको वहाँ पे जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई कैन से। इंडिपेंडेंस मीन्स कि द चॉइस इज योर्स। आपको नहीं रहना है पुराने ओल्ड टॉक्सिक साइकिल में। द किंग ऑफ कप्स मीन्स इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ के डिसीजंस लो, वेट करो, सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशंस आपको मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक पॉजिटिव आउटकम आपके सामने आएंगे ही आएंगे विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, विद इन दिस इवनिंग। आपको एक पॉजिटिव, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आई थिंक सिचुएशंस क्या होगा कि अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, अगर आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करोगे पहले और प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचेंगे कि ओके ये क्यों मुझे ऐसे बोलेंगे, वो क्यों मुझे बोल रहा है, प्रैक्टिकली वो क्यों कर रहा है, ये प्रैक्टिकल सेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिख जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी आप दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो या फिर जिसके साथ भी आप सेटल्ड होना चाहते हो, पहले आप अपने लाइफ में अगर सेटल हो जाओगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मिल जाएंगे आपके लाइफ में सेटल होने के लिए। तो पहले आप अपने जो ज़मीन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो इस टाइम पे इंडिपेंडेंस मीन्स कि अपने कैरियर को के ऊपर फोकस करें, अपने फ्रूटफुल जो लाइफ है उसको और फ्रूटफुल बनाएं। आप अभी भी शायद बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बट उससे भी कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल आप बन सकते हो अगर आप अपने एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज करेंगे तो। सो बी इंडिपेंडेंट, किसी को अपने एक्सेस मत दे इस टाइम पे, रैदर आप अपना डिसीजंस खुद लें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी अगर आप इंडिपेंडेंटली जो आपके मन में आ रहे वो डिसीजंस लेंगे और आप फ्यूचर के लिए वेट करेंगे कि ठीक है मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, देखा जाएगा फ्यूचर में, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया फैसला हो सकता है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, बट आई कैन क्लियरली से एक न्यू बिगिनिंग तो आएगा। ऐसे स्टक सिचुएशंस में आप नहीं रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति दिशा दिखाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #देखिए माँ काली टेरोटन बोल के। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, ठीक है।